राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग भैरवगढ़ कहते थे। चारों तरफ रेगिस्तान और बीच में खड़ा वह किला दूर से ही वीरान और डरावना लगता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस किले में कोई नहीं रहता, लेकिन रात के अंधेरे में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी ढोल की गूंज, कभी औरतों के रोने की चीखें और कभी जंजीरों के घिसटने की डरावनी आहट। लोग मानते थे कि वहां भूत प्रेतों का डेरा है। गांव के ही एक नौजवान का नाम वीर था। वीर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ चुका था और शहर से लौटा था। उसने गांव वालों से कहा कि यह सब अंधविश्वास है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी यह बात सुनकर बुजुर्ग नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनी दी, बेटा वीर, तेरी बहादुरी अपनी जगह ठीक है, मगर उस किले में मत जाना। वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन वीर के मन में जिज्ञासा और अहंकार दोनों थे। उसने ठान लिया कि वह रात को किले में जाएगा और साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वीर हाथ में टॉर्च और लालटेन लेकर किले की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं सियारों की हुआ हुआ गूंज रही थी। उसके कदमों की आहट रेगिस्तानी रेत पर अलग ही खामोशी को तोड़ रही थी। किले का विशाल दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन वह अपने आप धीरे धीरे चरमरा कर खुला। वीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे अचानक बर्फीली हवा बह गई हो। किले की दीवारों पर टूटी पड़ी मशालों की काली परछाइयां नाच रही थीं। वीर ने टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई हैं, मानो किसी ने खून से चित्र उकेरे हों। वीर ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वीर, वीर! वह पसीने से भीग गया, पर खुद को समझाता रहा कि यह सब उसका भ्रम है। किले के बीचों बीच एक बड़ा आंगन था, जहां टूटी मूर्तियां और जंग लगी तलवारें बिखरी पड़ी थीं। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने लालटेन जलाई और उसी रोशनी में उसने देखा कि आंगन के एक कोने में एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल और चेहरा काला जैसे राख से ढका हो। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वीर का गला सूख गया। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, मगर शब्द उसके होंठों से बाहर ही नहीं आए। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उसकी कराहती आवाज पूरे किले में गूंज रही थी। वीर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। औरत ने पास आकर फुसफुसाया, तू क्यों आया है यहाँ? ये मेरी जगह है। यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं रह सकता। इतना कहते ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मांस पिघला हुआ और आंखें गड्ढों जैसी गहरी। वीर चीखने ही वाला था कि औरत ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां उसकी गर्दन पर रख दी। वीर को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक लालटेन जोर से फटी और पूरा आंगन रोशनी में नहा गया। उस पल वीर ने देखा कि आंगन में केवल एक औरत नहीं, बल्कि दर्जनों परछाइयां थीं। हर परछाई जली कटी, खून से सनी और भयानक थी। सबकी आंखें उसी पर खड़ी थीं। चारों ओर से वे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। वीर चीखता हुआ भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वह अंदर आया था, वहां अब दीवार खड़ी थी। उसने दूसरे रास्ते की ओर दौड़ लगाई, मगर हर बार रास्ता बंद मिलता। उन परछाइयों की आवाजें और भी तेज हो गईं। कोई यहां से जिंदा नहीं जाता, कोई नहीं। आखिरी बार वीर ने कोशिश की और अंधेरे गलियारे में दौड़ पड़ा। तभी अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर वीर का गला दबा दिया। वीर की चीख रात के सन्नाटे को चीर गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले देखे कि वीर वापस नहीं लौटा। कुछ लोग किले तक गए, मगर वहां वीर का कोई निशान नहीं था। बस उसकी लालटेन टूटी पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, भैरवगढ़ में आने वाला यहीं रह जाता है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने उस किले का नाम तक लेना बंद